after Treaty of Lausanne in 2023. 2023 में जो ये ट्रीटी है लुज़ान की, ये ख़त्म हो रही है। Turkey is a famous Muslim country, but it has become even more popular. जब खिलाफत को ख़त्म किया गया तो खिलाफत के मुसलमानों के इर्तिकाद को ख़त्म करने के लिए पहले तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या आप लोग को पता है कि 1923 में जब ये ऑटोमन कैलिफेट एंड हो रहा था तो एक ट्रीटी बनाई गई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ लुसान, और ये बनी थी स्विट्जरलैंड में लुसन शहर में। ट्रीटी ऑफ लुसान बनाई क्यों गई थी? आपको जैसा मालूम होगा कि जो ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन कैलिफेट था, वो बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता था पूरे दुनिया में, और यहाँ पे यूरोपियन स्टेट्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी इनसे। और यही ज़ायनिस्ट एक पपेट को यूज करते हैं जिसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, और इसको यूज करके ऑटोमन के रीजन में एक डाउनफॉल लाते हैं और एक रिपब्लिक तुर्की इस्टेब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या ये ट्रीटी ऑफ लुसन एंड होने के बाद वापस तुर्किया की ऑटोमन खिलाफत वापस इस्टेब्लिश होगी? क्या वो पुराना जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक मैप हमें देखने मिलेगा? क्या तुर्किया उसके लीडर एर्दोगान के साथ खिलाफत सिस्टम वापस इस्टेब्लिश करेगा? और अगर करता है तो दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे? तो दोस्तों, ये ट्रीटी एंड होगा 2023 में, और उससे पहले बहुत सारा डिबेट चल रहा है इस टॉपिक पर, अरब्स वर्सेस तुर्की को लेकर। तो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ लुसन है क्या, इसमें डीलिंग्स क्या हुए हैं, और इसके 100 पीरियड एंड होने के बाद किसके पास कितना पावर रहेगा। दोस्तों, वीडियो आगे लेके जाने से पहले ये भी बोलना चाहूंगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर आपको ₹750 का फ्री शेयर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और इस रिवॉर्ड को पाए। ट्रीटी ऑफ लुसान 1923, जो कि एक फाइनल ट्रीटी बनी गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ये साइन किया गया था तुर्की में एक लीडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क से, और दूसरी तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंट्रीज के साथ जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और इटली थे। ट्रीटी ऑफ लुसान ऑटोमन एम्पायर के 600 इयर्स ऑफ रूल को एंड पर ला दिया था। और क्या आप लोग को पता है दोस्तों कि सिर्फ ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क से ही पूरे ऑटोमन का डाउनफॉल नहीं आया। पहले ही उस्मानियन खिलाफत बहुत ज्यादा खर्जों में मुब्तला थी, लोग गुर्बत में आए हुए थे, और ये ज़ायनिस्ट लोगों का मेन एम फ़लस्तीन में उनके स्टेट ऑफ इज़राइल को इस्टेब्लिश करना था, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद II के वक्त फ़लस्तीन को एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ के अरब इतने गरीब थे कि वो लोग खुद की ज़मीन बेचना चाह रहे थे, और यही सुल्तान अब्दुल हमीद II के एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, और इन्होंने फ़लस्तीन को द टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। मगर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बेवकूफ़ियों की वजह से ट्रीटी ऑफ लुसन बनाया गया, और इसके बाद बहुत सारी बर्बादी ना ही सिर्फ हम अरब स्टेट्स में देखें, उसके बाद हम ढेर सारे जगह इसे देखें। ट्रीटी ऑफ लुसन एक 7 महीने का कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद ये साइन हुआ। तो आखिर कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन क्या होता था? तुर्किया का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि ये खर्चों में मुब्तला थे, ये जंग में मुब्तला भी नहीं हो सकते थे, ना किसी से लड़ पाते थे। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एक रिपब्लिक टर्की बनाना चाहता था, और यंग टर्क्स को इस्तेमाल करते हुए इसने ऑटोमन कैलिफेट को नीचे लाया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने ब्रिटिशर्स और फ्रेंच कॉलोनियल रूल को फ़लस्तीन, सीरिया और इराक में भी अलाउ कर दिया था। मतलब ट्रीटी में यह था कि फ्रेंच, ब्रिटिश और दूसरे यूरोपियन स्टेट्स के कॉलोनाइजेशन पॉसिबल थे अरब स्टेट्स में प्लस फ़लस्तीन में, जो कि मना किए गए थे ऑटोमन कैलिफेट के दौरान। और ढेर सारी चीज़ें डिस्कस हुए थे कॉन्फ्रेंस में, मगर हम उसे इंपॉर्टेंट नहीं मानते। अब हम बोलते हैं कि आखिर ये ट्रीटी में क्या क्या अहम चीज़ें लिखी गई थी और साइन किया गया था। पहली चीज क्या की गई इस ट्रीटी में? ऑटोमन कैलिफेट को डिवीजन में लाने में और डिफरेंट नेशन स्टेट्स बनाने में। दूसरा, सऊदी अरेबिया पोजीशन ले रहा था किंगडम ऑफ हिजाज का, सुल्तानत ऑफ नजद का, और ढेर सारे अरेबियन इलाके जो कि पर्शियन गल्फ के अतराफ थे, और इसे बाद में द अरब स्टेट्स ऑफ पर्शियन गल्फ करार दिया गया। आप लोगों को तो मालूम होगा कि अरब तुर्की में बीच में बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, आज भी चल रहा है, मगर फ़लस्तीन वगैरह की हालत देखे सब इत्तेहाद बना के, यूनिटी बना के रहते हैं, नहीं तो वापस हिस्ट्री रिपीट वाला होता था। वही टाइम पे 17वीं सेंचुरी में सऊद फैमिली रिवॉल्ट की थी और रियाद के नजदीक ये अपना बसारा बनाकर रखी थी, मगर लेटर ऑन ब्रिटिशर्स की मदद से इन्होंने ताइफ, रियाद और ढेर सारे सऊदी अरब के इलाके को टारगेट किया, और वहां पे इन्होंने अपना रूल बसाया था। वो टाइम पे ये लोग इसे किंगडम ऑफ हिजाज या सुल्तानत ऑफ नजद कहते थे। तो ये ट्रीटी में ये भी था कि टर्क्स लेटर ऑन बाद में अरब से ये जमीन वापस नहीं पूछ सकते। मेनली अगर देखा गया तो शायद अकायद के मसले थे, या पता नहीं क्या, या तो उस्मानियन कैलिफेट का रूल इन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि जो ऑटोमन
कैलिफेट शुरुआत में था वो लेटर ऑन एंडिंग पीरियड में नहीं था। जो शुरुआत में जो स्ट्रॉन्ग यूनिटी आर्मी अंदरूनी मामले जो थे बहुत ताकतवर थे, मगर लेटर ऑन जब पावर सक्सेसर को मिलते गया जब ही बहुत सारी चीज़ों में खराबियाँ आना शुरू हुई, रूलिंग से लेके अंदरूनी हालात से लेके इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल पावर्स तक। अभी तो आप लोग को मालूम होगा कि इंडिया में हालात क्या है। यही मिडिल ईस्ट में अगर आप देखिए तो कोई ना कोई चीज़ से वो जंग में मुब्तला रहता है। बास टाइम ऐसे कंपनीज में हमें हिस्सेदार रहना चाहिए जो कि हमेशा अनटच्ड रहती है और तरक्की एक साथ करते रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ला ले लीजिए तो इतने इनोवेटिव कार्स बनाती है, इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है ये लोग। तो ऐसे चीज़ों में ढेर सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं, मगर जब ऐसे कंपनी को देखते हैं और इसका हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो वो लोग डर खा जाते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि भाई पहली चीज़ ये यूएस बेस्ड कंपनी और दूसरी चीज़ अगर हम इसके हिस्सेदार बनना चाहें तो शायद इसका शेयर बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो दोस्तों ऐसे सक्सेसफुल टेक जायंट्स में आप हिस्सेदार बन सकते हो। वो कैसे? वो IND मनी के मदद से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अगर आप इंडिया में स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको फुली एक स्टॉक खरीदना पड़ता है। वही दूसरी ओर अगर आप USA के स्टॉक्स लेना चाहते हो तो आप फ्रैक्शंस में स्टॉक खरीद सकते हो। फ्रैक्शन में स्टॉक खरीदने का मतलब छोटे छोटे हिस्से एक शेयर के या स्टॉक के। जब आप US स्टॉक अकाउंट ओपन करते हैं बैंक या ब्रोकर्स के थ्रू तो आपको अकाउंट ओपनिंग फीस लगती है, कमीशन लगते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, और ये सब चीज को आप प्रिवेंट करके मुफ्त में कर सकते हो, वो भी IND मनी के मदद से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप IND मनी पे अपना US स्टॉक अकाउंट खोलते हैं तो आपको कमीशन चार्जेस नहीं है, ओपनिंग अकाउंट फीस नहीं है और कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और जब आप अपना अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करोगे तो आपको ₹750 का फ्री स्टॉक मिल रहा है। अगर आप लोग IND मनी डाउनलोड किए नीचे दिए गए लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आपको ₹50 का फ्री में टेस्ला का शेयर मिल रहा है, और यही आपको दिखेगा आपके रिवॉर्ड सेक्शन में IND मनी एप्लीकेशन के अंदर। और रही बात IND मनी को ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोड यूज करें TBVKT टेस्ला, जिसके वजह से आपको ₹50 का फ्री में टेस्ला शेयर मिलेगा। तो सक्सेसफुल कंपनीज में आप फ्रैक्शन में शेयर्स खरीद सकते हो और उसे हिस्सेदार बन सकते हो, और यंग इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो कि ₹10,000 या ₹20,000 इन्वेस्ट करके फ्यूचर में इसका रिवॉर्ड पा सकते हैं। एजियन सी और ब्लैक सी को भी डिक्लेयर्ड ओपन फॉर ऑल कर दिया गया, क्योंकि ऑटोमन कैलिफेट के दौरान यूरोपियन स्टेट्स को बहुत मुश्किल होती थी ट्रेडिंग करने के लिए। उन दोनों समुंदर पर ऑटोमन कैलिफेट की अथॉरिटी थी, तो वो लोग ट्रेड करने नहीं देते थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कुछ कमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं और किसी नेशन के ऊपर से आपको ट्रैवल करना है तो उनकी परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन के साथ उनको टैक्सेस भी भरना पड़ता है आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री के ऊपर आप फ्लाईओवर होते जा रहे तो टैक्सेस पे करना है इसके लिए। तो वहां पे ये लोग यही यूरोपियन स्टेट्स को ट्रेड नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि ये अव्वल नंबर के हरामी थे आज के वक्त जो ज़ायनिस्ट थे, जब ये ब्रिटेन में ज़ायनिस्ट रहा करते थे। आगे अगले वीडियोस हम बनाएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इजराइल कैसा हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का असल मकसद क्या था, तीसरा बैलफोर डिक्लेरेशन जिधर रॉथस्चाइल्ड को खत लिखा गया था कि ये द स्टेट ऑफ ज्यू स्टेट ऑफ इजराइल फलस्तीन में कैसे बनाना चाहते हैं और कैसे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। बहुत बड़े किस्से हैं, और ये लोग अपने फादर को, जैसा इंडिया के फादर को गांधी कहते हैं, ये लोग स्टेट ऑफ इजराइल के फादर को थियोडोर हर्जल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत अहम चीज था इन लोगों के लिए फॉर द फॉल ऑफ ऑटोमन कैलिफेट। आप लोग थियोडोर हर्जल के बारे में सुल्तान अब्दुल हमीद 2 के सीरीज में भी देखे होंगे कि कैसा वो स्टेट ऑफ इजराइल को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे ये लोग कोल्ड वॉर्स कर रहे थे। बहरहाल अब हम वापस आते हैं ट्रीटी ऑफ लोसेन के दूसरे इंपॉर्टेंट बातों पर। इस ट्रीटी में मॉडर्न अरब वर्ल्ड डिवीजन हुआ और रिपब्लिक ऑफ तुर्किया का डिवीजन हुआ था। तुर्की के एक नए वाटर स्टेट्स, ट्रैफिक रूल्स और नए लॉज एस्टैब्लिश हुए थे और मेंशन किए गए थे। असल मसला क्या था, ट्रीटी में इतने सारे पॉइंट्स इसलिए है क्योंकि जो ऑटोमन में गुर्बत आ गई थी उससे ये लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। इतना ही नहीं, ये लोग मुस्तफा कमाल अतातुर्क को यंग टर्क्स के साथ यूज करके बहुत सारे गेम्स थे खेले। अगर आप मुस्तफा कमाल अतातुर्क को गूगल पे सर्च करें तो मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल्स ज्यूइश वेबसाइट पे उसके तारीफ में दिए गए हैं। आप लोग मानेंगे नहीं इस बात को। मुस्तफा कमाल अतातुर्क की तारीफ ज्यूइश वेबसाइट्स पे क्यों है? क्योंकि ये इनके लिए बहुत अहम काम कर दिया। जो यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स थी उसको तोड़ के डिवाइड कर दिया। डिवाइड एंड रूल इज द बेस्ट पॉलिसी ये ज़ायनिस्ट जिसको फॉलो करते हैं हमेशा। और फाइनली यूरोपियन स्टेट्स और यही तुर्की स्टेट में एक फाइनल डिस्कशन होता है, और ये ट्रीटी को साइन करने के बाद अरब स्टेट्स फॉर्म होते हैं, रिपब्लिक ऑफ टर्की फॉर्म होता है, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे इस्लामिक ऑटोमन कैलिफेट का एंड होता है। तो दोस्तों अब तो 100 ईयर्स होने आ गए। अब ये ट्रीटी ऑफ लुसेन की क्या अहमियत है, पावर है, अथॉरिटी है, क्योंकि उस दौर में तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने
रिपब्लिक ऑफ टर्की बनाया जो आज तुर्की है और हेड किया गया है एर्दोगान से। आप लोगों को पता है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क बहुत सारे मजहबी चेंजेस ला रहा था इस्लाम में, अज़ा बैन करना चाह रहा था, हिजाब बैन किया था। तो ये पागल किस्म के लोग जो आज हमें मिल रहे हैं, उस दौर में भी ऐसे पागल किस्म के ज़ायनिस्ट बैकडअप लोग थे। आप लोग देखो, जब भी ज़ायनिस्ट बैकडअप कोई प्रोजेक्ट रहता, हमेशा इस्लाम को टारगेट इनको करना ही रहता। अब तुर्किया का ने क्या पावर आ सकता है ट्रीटी ऑफ लॉसेन एंड होने के बाद? क्या ये अपना पुराना ऑटोमन कैलिफेट वाला रूल एस्टैब्लिश कर सकते हैं? एक चीज तो है कि ये 100 साल की ट्रीटी खत्म होने के बाद तुर्किया का ने पावर आ जाएगा ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, और ये दुनिया के हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शामिल हो जाएगी जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। ये शिप्स, बोट्स और ढेर सारी कमर्शियल शिप्स से फीस भी कलेक्ट कर सकती है जो इनके समुंदर से पार करेंगे, और ये एक नया चैनल लिंक भी कर सकती है ब्लैक सी ऑफ मरमरा में, जो कि बैन कर दी गई थी ट्रीटी ऑफ लॉसेन की वजह से। और अगर कोई यूरोपियन या वेस्टर्न स्टेट वहां से कुछ कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी करना चाहता है तो ये लोग उनसे फीस ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ताकत ना सिर्फ आपको पैसा ले नहीं बनाती है, आप एक बहुत बड़े हेड ऑफ अथॉरिटी भी रह जाते हैं, क्योंकि ये हमारे थ्रू ही पास होना चाहते हैं, या हमारे नेशन स्टेट से लोग बिजनेस करके पैसा वाले बनते रहते हैं। वेल, उस वक्त पर ऑटोमन कैलिफेट बिल्कुल गरीब हो गया था, मगर ये ब्रिटेन और उसके साथ यूरोपियन स्टेट जो डिफरेंट थे वो लोग इसलिए पैसा वाले थे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इनका सूद का कारोबार रहता था, और ढेर सारे रॉथस्चाइल्ड फैमिली उस दौर में भी पैसा वाली थी जो कि इस वॉर्स को पैसा लगाती थी और फंडिंग करती थी इन्हें। क्या तुर्किया वापस उसका मैप रिक्लेम कर रहा है? वेल, थोड़े रिपोर्ट्स के हिसाब से ये देखा जाता है कि तुर्किश टीवी पे सिमिलर मैप्स को पोर्ट्रे किया गया, जैसे ग्रेटर ग्रीस, ग्रेटर बल्गेरिया को दिखाया गया, आर्मेनिया, अजरबैजान और ग्रेटर सीरिया को। लोगों का, रिपोर्टर्स का कहना यह है कि तुर्किया उसका ओल्ड ऑटोमन एम्पायर के मैप को पोर्ट्रे करना है जो कि सब्सटेंशियली लार्जर है और इंटायर मुस्लिम और तुर्किक वर्ल्ड को अंदर लाता है। तो शायद इनके प्लान्स कुछ है और हो भी सकते हैं, क्योंकि जब सीरिया में जंग चल रही थी तो तुर्किया के जो सोल्जर्स थे वो एग्जैक्ट वही स्पॉट्स पे थे जो कि ओल्ड ऑटोमन एम्पायर का स्टेट था। तो लोगों का ये कहना था कि भाई ये सीरिया में लोगों को ना बचाने ना जंग करने जा रहा है, ये वापस इसका ऑटोमन कैलिफेट का रूल और ऑटोमन कैलिफेट की टेरिटरी वापस रीगन कर रहा है। अल्लाह आलम, गॉड नोज द बेस्ट। अब हम देखते हैं तुर्किया और सऊदी अरबिया का रिलेशनशिप, क्योंकि जैसा ही ऑटोमन एम्पायर की बात होती है तो साउथ फैमिली और अरब का कॉन्ट्रोवर्सी भी लोगों के वापस दिमाग में आता है। एक रिक्वेस्ट आप लोग से छोटी, अक़ीदा के मामले में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना लड़े। अगर आप लोग लड़ेंगे या कुछ करेंगे तो सीधा आप लोग को बैन कर दिया जाएगा। अभी ऐसी हालत है कि आप सभी को यूनिटी मेंटेन करना चाहिए, और हिस्ट्री को लेते हुए आज के वक्त में लड़ना एक बहुत गलत बात है। तो कलमे की बुनियाद पर जुड़िए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तुर्की और सऊदी अरबिया के रिलेशनशिप चंद साल पहले बहुत खराब हो गई थी, जिधर एर्दोगान लिटरली अब्यूज कर रहा था स्टेट ऑफ इजराइल को। यहाँ पे लोग ये बता रहे थे कि सऊदी अरब अलॉन्ग विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसराइल का साथ देता है और वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका वगैरह का, जिसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एर्दोगान अलॉन्ग विद रशिया और चाइना अपोज करते हैं, क्योंकि दुनिया दो हिस्सों में बटा गया है, वही पुराना यूएसए वर्सेस यूएसएसआर वाले अलाइज में। अब ये बात आती है कि अगर ऑटोमन एम्पायर का पुराना ज्योग्राफी वापस आता है तो द हाउस ऑफ सऊद किसके हाथ में रहेगा? अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, अरब्स बहुत इनसिक्योर होते हैं लॉसेन ट्रीटी को लेकर, क्योंकि ट्रीटी ऑफ लॉसेन के हिसाब से तुर्की वापस क्लेम कर सकता है मक्का और मदीना, जो कि एक तरीके से शिफ्ट हो गए थे ऑटोमन कैलिफेट से अरब्स के हाथ में। यहाँ पर दो चीज़ देखेंगे आप। असल देखा गया तो सऊदी अरबिया को कोई नहीं गिनता। सऊदी अरबिया की जो रॉयल फैमिली है, जो रूल कर रही है और एलाइज वेस्टर्न वर्ल्ड को बना रही है, उन्हें लोग गिनते हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया को लैंड ऑफ तौहीद बोलते हैं। फिर लेटर ऑन जब ये करंट चेंजेस लोग देख रहे हैं अतराफ जो अब हो रहे हैं, उसे लोग ओपनली अपोज करते हैं और कहते हैं कि ये वो सऊदी अरबिया नहीं है जो पहले था। अभी तो बहुत सारे चेंजेस आगे आने वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत बड़ा एम है कि वो दुबई को पीछे छोड़े, और वो छोड़ सकता है क्योंकि सऊदी अरबिया में जितनी ज़्यादा ज़मीन है, वैसे ढेर सारे दुबई उसके अंदर आ जा सकते। वेल, यहाँ पे तैयब अर्दोगान की लीडरशिप की तारीफ तो पूरी दुनिया में होती है, क्योंकि जब भी म्यांमार का हिस्सा हो या कोई भी एक छोटे से इस्लामिक कंट्री के ऊपर हमला होता हो तो तुर्की सबसे पहले आवाज़ उठाता है, वहाँ पे जाता है, मदद करता है। जब खतर को भी सऊदी अरब बॉयकॉट कर दिया था तो तुर्की ही था जो कि फौरी आकर खतर की मदद किया था। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह खतर रहो, तुर्की रहो, सऊदी अरब रहो, अतराफ के अरब नेशन स्टेट्स, वो अभी यूनिटी आई है। पता नहीं ये लोग के साथ कोविड में क्या हुआ, इनको अच्छी हिदायत मिल गई, मगर थोड़े बहुत चेंजेस सऊदी अरब में देख रहे हैं। आगे और क्या क्या होने वाला है, अल्लाह नोज द बेस्ट। शायद हम अजीब अजीब चीज़ें और देखने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द करेंट वर्ल्ड सिनेरियो, कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क साउथ फैमिली से हटके तुर्किया को तो वापस नहीं मिल सकता,
शायद कुछ जो इकोनॉमिकल बैरियर्स, पॉलिटिकल बैरियर्स या अतराफ के ट्रेडिंग बैरियर्स थे वो वापस रिक्लेम कर ले सकता है तुर्की, मगर ये वापस ज़मीन लेना तो लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अंडर ये लोग अलग अलग ट्रीटीज़ बना के उससे साइन किए हैं, नाटो नेशंस अलग बने हैं, तो ये चीज़ को तोड़ के वो पुरानी ट्रीटी को वापस लाना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। मगर आज आप और हम सवाल करते हैं, क्या पॉसिबिलिटी होगी वो वापस ऑटोमन खिलाफा सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में या एक नॉर्मल खिलाफा सिस्टम इस्टेब्लिश करने में तैयब अर्दोगान की लीडरशिप के अंडर? अगर आपको खिलाफा सिस्टम लाना है तो जितने सारे मुस्लिम नेशंस है, फॉर एग्जाम्पल 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को एक फ्लैग के अंडर, एक लीडरशिप के अंडर आना पड़ेगा और इसी के थ्रू ये लोग अपना गोल पा सकते हैं। अब इतने सारे कंट्रीज के इतने सारे लीडर्स है, पूरों को एक लीडर में मानो बोले तो ये तो बात होगी नहीं, क्योंकि बाज लीडर शायद एक्सेप्ट करेंगे, बाज बोलेंगे कि भाई मेरे नीचे की कुर्सी जा रही है, माल जा रहा, मैं कैसा दूसरे को दे दूं, ये तो होना शायद इम्पॉसिबल है। और यही डिवाइड एंड रूल में ब्रिटिश सक्सेसफुल रहा और यह ब्रिटिश का पावर अमेरिका को गया और अमेरिका आके मिडिल ईस्ट की हालत बहुत बुरी किया। खाली आप इमेजिन करो अगर ये वापस सिस्टम होता और शरिया को फॉलो करते हुए ये लोग मान लेते और पूरे एक लीडर के अंडर आते, तो सोचो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़बरदस्त होता। कुछ बाउंड्रीज नहीं होती, कुछ बॉर्डर्स नहीं होते, ईजिली ट्रैवल कर सकते थे आप हर जगह, किसी में भी ऊंच नीच नहीं, रेस कास्ट का कोई सीन नहीं। डेवलपमेंट तो बहुत बढ़ जाता था पूरे मुस्लिम नेशंस का, नेचुरल गैस से लेके ऑयल रिजर्व्स, फॉसिल्स, और सोचो जीडीपी कितना खतरनाक हो जाता था ये पूरे मुस्लिम कंट्रीज का। बस आप इमेजिन करो कि जितना वेस्टर्न वर्ल्ड के पास पैसा है उससे 100 गुना ज़्यादा ये एक फ्लैग के अंडर होता था। वेल मैं वीडियो में तो बता नहीं सकता हूँ कि कितने सारे फ़ायदे हो सकते हैं ये पूरे मुस्लिम उम्मा को, सिर्फ वो अगर एक खिलाफत सिस्टम ठहर जाए या इस्टेब्लिश हो जाए, मगर ये होना लिटरली इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबिलिटी होती भी तो ये जो बटे हुए हैं ना, एक तरफ अमेरिका के अलाइज, एक तरफ रशिया के अलाइज, इन चीज़ों की वजह से वो रुक जाता। खिलाफत कैलिफेट सिस्टम एक्चुअल है क्या चीज़? यहाँ पे क्या होता है, एक लीडर को चुनते हैं जो कि पूरे मुस्लिम उम्मा का लीडर होता है, इन्हें फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे शरिया के हिसाब से पॉलिटिकल रूल्स होते हैं, रिलीजियस रूल्स होते हैं, ट्रेडिंग रूल्स होते हैं, बिजनेस रूल्स होते हैं, और लोगों में एक हारमोनी पीस आके दुनिया की तरक्की हो सकती थी। मगर क्या करें, इतना अपन लोग बढ़ गए थे कि बास लोगों को पैसों से ख़रीदा गया, जैसा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को, यंग टर्क्स को ख़रीदा गया, अरब्स को वेपन्स दे के अंदर ही जंग करने लगाए ये लोग। एक वक्त ऐसा था कि बहुत गरीबी आ गई और इसमें ऑटोमन कैलिफेट का डाउनफॉल आ गया। तो बास टाइम एक किंग के बाद का जो सक्सेसर होता है वो आपको रूल करना अच्छा है या नहीं वो वक्त ही बताता। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो द ट्रीटी ऑफ लुसेन के बारे में, जो कि एंड होने वाली है अगले साल। पता नहीं तुर्की इसके ऊपर क्या आवाज़ उठाएगा, तैयब अर्दोगान का इसके ऊपर लुकआउट क्या होगा सीन सऊदी अरेबिया का, डिफरेंट मुस्लिम नेशंस का, यूरोपियन स्टेट्स का इस ट्रीटी को लेके, वो तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो द खिलाफा 2023 के बारे में। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, या जहाँ पर भी आपके फैमिली या फ्रेंड्स हो। और दोस्तों इस वीडियो के बाद हम लॉरेंस ऑफ अरेबिया के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, ऑटोमन राइज और फॉल कैसा हुआ उसके ऊपर बनाने वाले हैं, स्टेट ऑफ इजराइल कैसे इस्टेब्लिश हुआ, बाल्फोर डिक्लेरेशन किसे बोलते हैं, इसे रॉथस्चाइल्ड कैसे फंडिंग किया और वर्ल्ड वॉर्स कैसे किया उसके बारे में हम बताएंगे। तो ढेर सारे एक ये ट्रीटी से पहले जो सीन्स हुए थे उन सभी के बारे में हम वीडियोस आगे इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कोई वीडियोस हम लोग कवर अप करें तो जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले ये भी बोलना चाहेंगे कि IND मनी को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिधर आपको फ्री में टेस्ला शेयर मिल रहा है। दोस्तों जल्दी जाओ, इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके डाउनलोड करो, या प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाकर IND मनी डाउनलोड कर कोड यूज करे TBB क्रेडिट टेस्ला आपके रिवॉर्ड्स पाने के लिए। IND मनी जिससे तकरीबन 4 मिलियन से ज्यादा इंडियन यूजर्स यूज कर रहे हैं। फ्रैक्शंस में शेयर खरीदो और फ्यूचर में इसका अच्छा सा फल पाओ। दुआ में याद रखिए, हमें सब्सक्राइब करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, वरना कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे ऐसे जिसकी वजह से ड्रैग डाउन हो रहे हैं हम लोग। तो फिर आएंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए आप लोग के भाइयों को। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, मां सलामा।